नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उन बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं जिन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का आज न्यू जर्सी में निधन हो गया है। 90 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन की विश्व भारती यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा हुआ है और तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की मांग लगातार की जा रही है। इसकी मुहिम भारत के अलावा विदेश में भी जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा बात कोरोना की कर लेते हैं तो देश में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 58,000 के करीब नए मरीज मिले हैं, जबकि 941 की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में अब तक 45,000 के पार कोरोना केस पहुंच चुके हैं। और अंतिम खबर, मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश की जो अब आफत देती हुई नजर आ रही है। जबलपुर में कई मकान धराशायी हो गए हैं तो बैतूल और मंडला में नदी और नालियां उफान पर है। शहडोल में मानसागर डैम के 6 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं 26 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सबसे पहले अब बात करते हैं कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी का दामन थामने और राज्यसभा सांसद बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली मर्तबा इंदौर दौरे पर पहुंचे हुए हैं। इंदौर में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 महीनों की कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी मैंने देखी है, ऐसी स्थिति राजनीतिक जीवन में पहले कभी नहीं देखने को मिली। मैंने और हमारे साथियों ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दिया। उन्होंने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार को अत्याचारी बताया है। इस दौरान उन्होंने अतिथि शिक्षकों के बारे में भी कहा कि सरकार पर भरोसा रखें, जल्द ही इसका भी निदान हो जाएगा। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब से कुछ देर बाद बीजेपी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। कैलाश विजयवर्गीय के अलावा सुमित्रा महाजन के घर वो पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। वर्तमान में कांग्रेस छटपटा रही है जनता की सेवा के लिए नहीं, छटपटा रही है वादों पे खड़े उतरने के लिए नहीं। कांग्रेस छटपटा रही है क्योंकि उनकी कुर्सी चली गई है और खास करके कांग्रेस के नेता वे चाहते हैं कैसे भी हो केवल कुर्सी एक बार मिल जाए। हम लोगों को कुर्सी की फिक्र नहीं है, जैसे हमने करके दिखाया है। 6 कैबिनेट मंत्री थे, जो कैबिनेट मंत्री बने 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई। एक क्षण नहीं लिया उन्होंने सत्य का रास्ता पकड़ने के लिए। और मैंने कई बार कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। जिन मुद्दों पर कांग्रेस की सरकार विफल हुई थी, चाहे वो ऋण माफी हो, कन्यादान हो, अनेक मुद्दे हैं। मुझे विश्वास है कि शिवराज सिंह जी की सरकार, जिनका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है मध्य प्रदेश की जनता के साथ एक रिश्ता बनाने का और मध्य प्रदेश की जनता की विकास और प्रगति करने के लिए, मुझे विश्वास है कि ये सरकार भी उन सब चीज़ों को जरूर देखेगी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, उपचुनाव के पहले ताई और भाई से मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? बिल्कुल, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया आज इंदौर पहुंचे हैं, उसके बाद वो उज्जैन पहुंचे थे। लेकिन सबसे अहम जो मुलाकात है वो भाई और ताई से होने वाली सिंधिया की मुलाकात है, क्योंकि मालवा इलाके में उपचुनाव होना है। इंदौर की एक सीट है, मंदसौर की सीट है, ऐसे में आगर की सीट पर भी उपचुनाव होना है। और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात सुमित्रा महाजन और कैलाश
हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो कैलाश विजयवर्गीय हैं वो इंदौर में मौजूद नहीं है, लेकिन सिंधिया उनके घर पर जा सकते हैं। यानी कि एक संदेश देने की कोशिश जरूर सिंधिया देते हुए यहां पर नजर आएंगे कि बीजेपी के अंदर जो तमाम तरह के आरोप या सवाल उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, उन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने बीजेपी के तमाम विधायक और सांसद के साथ मुलाकात की और इसके बाद वो बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे और उसके बाद उनकी सुमित्रा महाजन से उनके घर पर मुलाकात होगी। ये मुलाकात इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उपचुनाव होना है और मालवा में जिस तरीके से बीजेपी के दो कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय और सुमित्रा महाजन का प्रभाव है, उसी प्रभाव को सिंधिया अपने पक्ष में करना चाहते हैं और उपचुनाव से पहले मालवा की सियासत के लिए ये दोनों मुलाकातें और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। तो कुछ ही देर के बाद सिंधिया सुमित्रा महाजन के घर जाएंगे और उनसे भी मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इंदौर दौरे पर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे और मुलाकात करने वाले हैं तो फिर उन कार्यकर्ताओं के लिहाज से भी ये मैसेज बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है जिनके पोस्टर्स की वजह से कई बार असामान्य स्थिति निर्मित होती हुई नजर आई थी। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्रियों का बंगला मोह छूट नहीं रहा है। आज पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो का बंगला खाली कराने संपदा के अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंचे थे। नोटिस के बाद भी साधो ने अब तक बंगला खाली नहीं किया है। इसके पहले भी कई पूर्व मंत्रियों के बंगले पर संपदा की टीम पहुंच चुकी है और बंगला खाली कराने के लिए कार्रवाई देखने को मिलती रही है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार में हुई देरी के बाद अब जिलों के प्रभार सौंपने में भी देरी देखने को मिल रही है। सीएम शिवराज ने पिछले दिनों जल्दी ही मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिए जाने की बात कही थी। सीएम ने कहा था कि कुछ मंत्रियों को एक और कुछ मंत्रियों को 2 जिलों का प्रभार सौंपा जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा कर उनके पसंदीदा जिलों की जानकारी भी ले ली थी, लेकिन सीएम कोरोना संक्रमित हो गए। उसके बाद यह मामला अटक गया। अब सीएम पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, जिसके बाद इस पर बीजेपी ने कहा है कि सभी गतिविधियों पर सरकार की नजर बनी हुई है। तो कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ सत्ता में रहने के लिए यह नौटंकी कर रही है। नहीं हो जाएगा, अभी तो कोरोना के संकट के कारण सारे लोग एक ही तरफ हमारा ध्यान केंद्रित था, वो है कोरोना पर कंट्रोल करने का काम। और मुख्यमंत्री जी और हमारे अधिकारी और हमारा मंत्रिमंडल लगातार हर कैबिनेट की बैठक में समीक्षा कर रहा है प्रत्येक जिले की, हर जिलेवार। और स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य सचिव, सभी लोग इसका प्रेजेंटेशन करते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि सुचारू रूप से काम चल रहा है और जैसे स्थिति सामान्य होगी प्रभार इत्यादि के कार्य हो जाएंगे। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए बनी है कि हम सत्ता में आए, जनता को डिलीवर क्या करें इनको कोई वास्ता नहीं। आप देखो कि 45% मंत्री वो बने हैं जो चुनाव ही नहीं लड़े हैं। 5% मंत्री, 5 मंत्री अवैध तरीके से बना रखे हैं। 15% से ज़्यादा जो गाइडलाइन है उससे ज़्यादा बना रखे हैं। फिर विभागों का बंटवारा बहुत डिले हुआ, मंत्रिमंडल बहुत देर बना। अब जिले जो प्रभारी मंत्री बनाया जाना था वो नहीं बन रहे हैं। मतलब ये सरकार सिर्फ सत्ता कैसे मिले, कैसे हम पद पे रहे, कैसे सुख भोगे, कैसे अपना प्रभाव बनाए, जनता को डिलीवर क्या करना इनको कोई लेना देना नहीं। भोपाल में नगरपालिका अध्यक्षों ने पॉलिटेक्निक चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। सभी को पुलिस ने सीएम हाउस जाने से पहले रोक दिया। नगरपालिका अध्यक्षों की मांग है कि नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषद का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। साथ ही चेतावनी भी उन्होंने दी है कि अगर कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता तो उपचुनाव का बहिष्कार उनके द्वारा किया जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर उज्जैन से मिल रही है। रामघाट पर बड़ा हादसा हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में यह हादसा हो चुका है। बड़ी खबर, सीमेंट की रेलिंग गिरी है। बाल बाल सिंधिया यहां पर बचे हैं। राणा जी की छतरी की यह घटना बताई जा रही है। महाकाल की सवारी में शामिल होने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की की वजह से यहां पर रेलिंग गिरना बताया जा रहा है। यह तस्वीर आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर उतर रखे हैं और उसी दौरान यहां पर यह रेलिंग
गिर जाती है। गनीमत रखी कि रेलिंग उस तरफ गिरती है। अगर सीढ़ियों की तरफ रेलिंग गिरती तो शायद सिंधिया के पीछे जो उनके गार्ड्स चल रखे थे, कुछ और कार्यकर्ता थे, वो जख्मी भी हो सकते थे। लेकिन महाकाल की यहां कृपा रही कि कोई यहां पर हताहत नहीं हुआ, जो अभी प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिल रही है। ये रेलिंग टूटी और रेलिंग यहां पर गिर गई। थोड़ी सी अफरा तफरी वहां पर देखने को मिली थी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब वहां पर उतर रखे थे तो फिर कार्यकर्ता वहां पर उनसे मुलाकात करना चाह रहे थे और उसी आपाधापी में यहां पर ये रेलिंग टूटकर गिरती हुई नजर आई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उज्जैन से हम आपको दिखा रखे हैं, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जब सीढ़ियों से नीचे उतर रखे थे उसी दौरान आपाधापी में कार्यकर्ताओं ने उस रेलिंग को पकड़ा और इधर आने की कोशिश कर रखे थे। इसी दौरान ये रेलिंग टूट जाती है। गनीमत ये रखी कि ये रेलिंग दूसरी तरफ गिरी। अगर जिस तरफ जिन सीढ़ियों से ज्योतिरादित्य सिंधिया उतर रखे थे उस तरफ अगर ये रेलिंग गिरती तो शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैरों में भी लग सकती थी। उनके जो पीछे गार्ड चल रखे थे उन्हें भी इस रेलिंग की वजह से कोई नुकसान हो सकता था। लेकिन गनीमत रखी कि यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहां पर यह हादसा जरूर हुआ है। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की आपाधापी यहां पर देखने को मिली। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रखे हैं। उज्जैन की ये तस्वीरें हैं जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बाबा महाकाल के अंतिम सवारी में दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान जब राणा जी की छतरी के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया सीढ़ियों से उतर रखे थे, वहां पर कार्यकर्ताओं की आपाधापी की वजह से ये जो रेलिंग है वो टूट कर गिर गई। गनीमत ये रही कि रेलिंग जिस तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया उतर रखे थे उधर न गिरकर अपोजिट साइड गिरी, दूसरी तरफ गिरी, नहीं तो यहां पर कोई हादसा हो सकता था। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गनीमत रही कि सब कुछ सामान्य अब नजर आ रहा है। हालांकि आपाधापी की वजह से, कार्यकर्ताओं के उत्साह की वजह से, उनसे मुलाकात करने की वजह से शायद ये तस्वीर निकलकर सामने आई है और ये रेलिंग यहां पर टूटकर गिर गई। पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया के गार्ड्स भी चल रखे थे, कुछ और कार्यकर्ता भी वहां पर थे और ये सभी जब वहां से गुजर रखे थे इसी दौरान अचानक ये रेलिंग टूटकर गिर जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं रुकते हैं, पीछे देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद वे भी आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 930 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट हम आप तक पहुंचा रखे हैं। 987 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 24 घंटे में 23 मरीजों की कोरोना की वजह से जान चली गई है। कुल मरीजों का आंकड़ा 46,385 पहुंच चुका है। राज्य में अब तक 10,232 एक्टिव मरीज हैं। 35,025 मरीज ठीक होकर अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 930 पॉजिटिव मरीज पिछले 24 घंटे में मिले। कोरोना की समीक्षा बैठक आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वल्लभ भवन में बिंदु से की है और इसमें 930 नए प्रकरण कोरोना के हमें मिले। लेकिन अच्छी बात यह है कि 987 केस हमारे डिस्चार्ज हुए, मतलब लगभग 80 मरीज हमारे कम हुए। नए 930 मिलना, 987 डिस्चार्ज होना बड़ी सफलता है। हमारी मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट 75.5% हो गई है बढ़ के, जो देश के सफलतम प्रदेशों में से एक मध्य प्रदेश है। हम एक नंबर और खिसके हैं, अब 16वें नंबर पर आ गए हैं हम 15वें से। टेस्ट संख्या भी हमने लगभग 20,000 के आसपास बढ़ा के कर ली है। अभी स्थिति
पूरी तरह से नियंत्रण और निगरानी में माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक क्षण की कर रहे हैं। लगातार मिल रही नकारात्मक खबरों के बीच एक का पॉजिटिव खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है। आरोग्य कसायन काढ़ा कोरोना मरीजों के लिए रामबाण साबित हो रहा है। आयुष मंत्री रामकिशोर कांफरे का बयान सामने आया है। भोपाल के वैज्ञानिकों ने ही आरोग्य कसायन काढ़ा तैयार किया है और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को यह पिलाया जा रहा है। करीब 20,000 लोगों को यह काढ़ा पिलाया गया और उसके बाद ये जब 5 दिनों के बाद इनका जब टेस्ट लिया गया तो फिर इसके सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं। आरोग्य कसायन काढ़ा रामबाण साबित हो रहा है। सामान्य परिवारों की इम्यूनिटी बढ़ाने पर अब त्रिकुटी चूर्ण लाया जा रहा है। हर जिले में कोविड वार्ड में पहुंचाया जा रहा है ये काढ़ा, ताकि लोगों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसे और ज्यादा स्ट्रांग किया जा सके। देश में आयुष विभाग शुरुआत से ही कई प्रयोग कर रहा है और अब आरोग्य कसायन काढ़ा कोविड पॉजिटिव मरीजों पर सकारात्मक असर कर रहा है। यानी ये जो काढ़ा है वो कोविड पॉजिटिव मरीजों को कोविड हॉस्पिटल में पिलाया जा रहा है और इसके जो फायदे हैं वो कई गुना देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे, उन्हीं से जानेंगे सर, आरोग्य कसायन काढ़ा आयुष विभाग का है जो कि कोविड वार्ड में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को पिलाया जा रहा है, तो कितने इसके पॉजिटिव जो असर हैं वो देखने को मिल रहे हैं? देखिए, आप सब लोगों के ध्यान में होगा कि हमारे पूरे कोविड सेंटर में जब से हमारा इस महामारी में और महामारी के बाद में एलोपैथ जहां पर अपना हाथ खींच के रखा है, 100% गारंटी नहीं दे सक रहा, वहां पर आयुर्वेद पे लोगों ने विश्वास जताया। मैं मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान साहब के नेतृत्व में यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के वैज्ञानिकों ने, हमारे आयुर्वेद वैज्ञानिकों ने इस भोपाल शहर में ही उन्होंने एक चूर्ण बनाया है, एक काढ़ा बनाया है जिसको आरोग्य कसायम 20 नाम दिया है। उस आरोग्य कसायम 20 से यदि आज जो पॉजिटिव होते हैं, हमने लगभग 20,000 लोगों को दिया है, पॉजिटिव केस को दिया, जिसका परिणाम सकारात्मक आ रहा है। और आप 5वें दिन पॉजिटिव पाने के 5वें दिन आप चेक कराएंगे तो आपको रिजल्ट नेगेटिव के रूप में आएगा। ऐसा हमारे पास में सकारात्मक रिपोर्ट अभी तक के प्राप्त हो रही है। ये हमारे साथ आयुष मंत्री हैं जिनका यही कहना है कि आरोग्य कसायन काढ़ा रामबाण नुस्खा है और इसी रामबाण नुस्खे से जो कोविड वार्ड है वहां पर जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको ये काढ़ा पिलाया जा रहा है। अब तक करीब 20,000 लोगों को ये काढ़ा पिलाया गया है और उन पर जो पॉजिटिव यानी जो सकारात्मक असर है वो देखने को मिला है। और अब प्रदेश भर के हर जिले में, हर कोविड वार्ड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ये आरोग्य कसायन यानी रामबाण नुस्खा दिया जाएगा और उम्मीद यही है मंत्री को कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश कोरोना मुक्त हो जाएगा। कैमरामैन अजय तंवर के। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। बैतूल से मिल रही है जहां पर युवक ने मकान पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान की गई है। मकान मालिक ने परिवार के साथ मिलकर आग बुझाई। रंजिश के चलते युवक ने आग लगाई थी। मकान में भूसा भरा हुआ था और मवेशी भी वहां पर बंधे हुए थे। मुल्ताई थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बघोड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आगे बढ़ते हैं खबर दमोह से, जहां पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बटियागढ़ थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है जहां पर ये 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। मध्य प्रदेश में बारिश ने तबाही मचा रखी है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मंडला में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश जारी है जिसमें नर्मदा नदी उफान पर है। तो वहीं बात अगर दूसरी खबर शहरों की करें, शहडोल में भी इसी तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है। देवलोक मानसागर डैम के 6 गेट खोले गए हैं। डैम के आसपास प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बैतूल में भी बारिश के बीच लोग जान जोखिम में डालकर उफनते हुए नालों को पार कर रखे हैं। तो जबलपुर में भी स्थितियां ऐसी ही हैं।
भगवान महाकाल सोमवार को प्रजा का हाल जानने के लिए निकले। उनकी शाही सवारी देखने के लिए कई लोग काफी समय से इंतजार कर रखे थे। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनकी शाही सवारी निकाली गई और भीड़ को भी जुटने नहीं दिया गया। कई सालों में ऐसा मौका था जब महाकाल की सवारी का मार्ग बदला गया। कोरोना काल के कारण इस बार शाही सवारी का मार्ग छोटा रखा गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई लोगों ने सोशल मीडिया पर बाबा की सवारी के दर्शन किए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि खबरें लगातार जारी।